नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सहारनपुर से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गंगोह भाजपा विधायक ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरठ में एक पिता अपनी बेटी की इज्जत को लेकर परेशान है। आरोप है कि काशिफ नामक युवक ने लड़की की इंस्टाग्राम फोटो को वायरल कर दिया। जब पीड़ित परिवार ने विरोध किया तो उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार उन्हें धमका रहा है, या तो 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। जब परिवार वाले पूरे मामले की शिकायत थाने लेकर गए, लेकिन अब तक इस मामले में स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते पीड़ित पिता एसएसपी कार्यालय पहुंचा और एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। प्रोग्राम लेके पहले मेरे पापा की फोटो वायरल की और उसको हटाने के लिए कहा तो मुझ पर दबाव डाला गया। इसके बाद मेरी बेटी की फोटो वायरल कर दी, मना करने पर हमें धमकी दी जा रही है। और फोटो है क्या है? मेरी बेटी फोटो वायरल की है, जिससे उसका रिश्ता टूट गया इस वजह से। और हमें काशिफ नाम के लड़के ने, कहाँ का रहने वाला काश कबूल अहमद नगर गली नंबर 3 से। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम यहाँ आए एसएसपी साहब के पास और इन्होंने ये कहा कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी। अच्छा, फोटो वायरल किए हैं, क्यों किए हैं? आपने इसकी शिकायत थाने में? हमने शिकायत की थाने में, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है हमारी, और बल्कि हम पर मुकदमा झूठा डाल दिया काशिफ नाम के लड़के ने, और हमें हर तरह से बदनाम किया जा रहा है। मुकदमा डाला? उसने मुकदमा मारपीट का डाला है हमारे ऊपर। शादी कब थी? शादी अभी तो वैसे ही रिश्ता किया हुआ है हमने कहीं पर, लेकिन वो रिश्ता टूट गया है जहाँ हमने किया हुआ रिश्ता। हाँ जी, वो बोले हम रिश्ता नहीं करेंगे इस तरह से। हमारा थाना लिसाड़ी गेट है मेरठ से। कब की घटना है ये? भी 7 तारीख की घटना है, 7/5। आपने शिकायत करी? जी, हमने शिकायत की है थाना लिसाड़ी गेट से, चौकी पिल्लोखड़ी वाली। कोई कार्रवाई हुई इसमें? कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, और बल्कि जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से कार्रवाई बराबर हुई है। हमारे ऊपर पुलिस दबाव डाल रही है, पुलिस हमारे पास भी आ रही है, और इसी वजह से हम परेशान होकर यहाँ आए हैं। क्या बेटी पढ़ती है आपकी? नहीं, बेटी पढ़ती नहीं है, बेटी घर पर ही है। आज अधिकारी से मिले अंदर के आसपास? हम अधिकारी से उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां नौकरी से घर लौट रहे एक युवक और उसके साथ मौजूद 5 अन्य लोगों का अपहरण कर लिया गया। बदमाशों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे से उन्हें अगवा किया। बदमाश 2 कारों में सवार होकर सभी को जबरन अपने साथ ले जा रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली और सक्रियता दिखाते हुए पीछा किया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 अन्य फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस को शक है कि मामला सोना तस्करी से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि बदमाशों को युवकों के पास सोना होने की आशंका थी। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बारे में एसपी कुंवर रणविजय सिंह ने क्या कुछ बताया, सुनिए। देखो ये आकाश परेशान मत करिए। देखो टाइम ना हमारे सर, कोई एनकाउंटर हुआ है, क्या है? देखिए, आज थाना मुंडा पांडे के एसएचओ को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक कॉल मिला, और उसमें ये बताया गया कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे थे। संभवतः वो सऊदी और कहीं दुबई वगैरह में काम करते थे। आज एक कार से अपने घर टांडा जा रहे थे। उनको रास्ते में 2 गाड़ी, एक बोलेरो थी और एक स्विफ्ट डिजायर थी। उसको उन लोगों ने ओवरटेक करके रोक करके उनको, जो 6 लोग सवार थे उसमें, और ड्राइवर उस गाड़ी का जो टांडा जा रही थी, उनको किडनैप कर लिया गया और उनको रोंडा झोंडा की तरफ, चौकी क्षेत्र है हमारे थाना मुंडा पांडे का, उधर ले गया गया है। इस सूचना पर तत्काल हमारे एसएचओ और वहाँ के चौकी इंचार्ज एक्शन में आए, और हम लोगों ने वहाँ जाकर के उनको देखना शुरू किया। उसमें एक फार्म हाउस टाइप का था, वहाँ पे बगीचा भी था। वहाँ पे ये दोनों गाड़ियाँ स्पॉट हुई, और उसमें जो लोग वहाँ पे सवार थे वो लोग वहाँ पे खड़े थे, और जो 2 गाड़ियाँ जो इनको किडनैप करके ले गई थी, दोनों गाड़ी भी वहीं थी। उसमें जो किडनैपर्स थे वो भी थे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत गौरा ग्राम पंचायत शेखुपुर कुरौली
बुधकर के रहने वाले रामराज मौर्य पुत्र राम आश्रय का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई, जिसमें विपक्षी गण रामशंकर मौर्य से आपसी विवाद मारपीट हुई, जिसके चलते थाना गदागंज के एप्लीकेशन देकर थाना प्रभारी बालेंदु गौतम को अवगत कराया गया था। जिसके बाद 24 मई यानी आज थाना दिवस के दिन रामराज मौर्य ने एप्लीकेशन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वादी का आरोप है कि रामशंकर मौर्य के बच्चों ने रामराज मौर्य का सर में डंडा मारने के कारण गंभीर चोट आई और उसकी हाथ की उंगली तोड़ दी गई। जी, आपका नाम? रामराज गांव नाम क्या है? शेखुपुर कहाँ पे आए हैं? गदागंज थाने आए हैं। क्या मामला है? मामला सर यह है कि हमें दरवाजे पर दबंगों ने माटी डालना चालू कर दिया, जेसीबी से चाट डाली रही हैं और लाठी डंडा के साथ हमारा टीन और खूंटा और ये पाया सब बिगाड़ तोड़ दिया है और गाली गलौज दिया है। कौन कौन लोग हैं? ये शंकर हैं, हनुमान हैं और उदयभान हैं, जी जी, राजकुमार हैं, जी जी, और ये राकेश हैं। जी जी, ये 4-5 लोग हमको बहुत पीड़ित कर रहे हैं। जी। पूर्व में भी कुछ ऐसा मामला आया था क्या पहले? हाँ, पहले हमको मारे थे, एक बार मारे थे। हमारा आंगुरी में चोट लगी है, हमारी आंख में चोट लगी है। अच्छा अच्छा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा के गंगोह विधायक कीरत सिंह ने हजारों समर्थकों के साथ गंगोह कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद एवं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। गंगोह विधायक कीरत सिंह ने कहा कि भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसको सबक सिखाने का काम किया है। इस संबंध में गंगोह भाजपा विधायक कीरत सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के आह्वान पर आदरणीय मोदी जी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की सिंदूर ऑपरेशन के द्वारा, उसके निमित्त आज गंगोह विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ता गंगोह विधानसभा की इकट्ठा होकर के ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और मैं सभी साथियों का, सभी भाइयों का, क्षेत्रवासियों का जो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गंगोह से नौता तक, गंगोह बस स्टैंड से लेकर के नौता संजय चौक तक तो बेटियों ने भी योगदान दिया है, उसके लिए क्या? उन बेटियों के लिए बहुत उनकी सराहना करता हूँ। उन्हें ऐतिहासिक कदम उठाया है और मैं सभी देश की अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ ऐसे देश की सेवा में समर्पित रहें। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। उन्नाव में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कोतवाली सदर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त लखन कश्यप, अभिषेक कश्यप और ऋतिक गुप्ता हैं। ये सभी अभियुक्त जनपद उन्नाव और फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा चलाए गए रात्रि गश्त और संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग के दौरान इन चोरों की गिरफ्तारी हुई। सिटी सीओ सोनम सिंह ने बताया कि ये गिरफ्तारी पुलिस की सतर्कता और लगातार चल रहे अभियान का नतीजा है। इस संबंध में सीओ सोनम सिंह ने और क्या कुछ बताया, आपको सुनाते हैं। दिनांक 22/5/2025 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा ग्राम सरदार खेड़ा स्थित देवी बख्श सिंह के बंद पड़ी ईंट के भट्टे के पास बनी कोठरी में अभियुक्त गण 3 शातिर वाहन चोरों के कब्जे से चोरी 3 अदद मोटरसाइकिल व 3 अदद स्कूटी बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण द्वारा उपरोक्त वाहन उन्नाव व लखनऊ के विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए थे। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।